Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी मिल रही है कि ये प्रोग्राम आपके जीवन को बदल रहा है। बहुत सारे जो पास्टर्स हैं वो हमें कांटेक्ट करके बता रहे हैं कि उनको ये प्रोग्राम से बहुत अच्छा रेवलेशंस मिल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इफ़ यू हैव अ रेवलेशन यू कैन ब्रिंग अ रेवोल्यूशन। अगर आपके पास एक रेवलेशन है परमेश्वर की तरफ से, आप न सिर्फ अपने जीवन को बदल पाएंगे बल्कि आप पूरे दुनिया के सिचुएशंस को भी बदल सकते हैं। सो आपका स्वागत है फिर से ये प्रोग्राम को सुनने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। जो भी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन आप भेज रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद। मैं कुछ मैसेज पढ़ के उनके लिए प्रार्थना करूंगी। इससे पहले आज मैं बता देती हूँ कि हम फियर और फेथ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि फियर और फेथ दोनों एक साथ नहीं रह सकते और क्यों नहीं रह सकते, उस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें नाम लेके बुलाया ताकि आपके नाम के जरिए से, आपके रेवलेशंस जो आप हमें दे रहे हैं उसके जरिए से हम इस दुनिया को बदल सकें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज जो कोई भी हमें सुन रहे हो, बाय चांस नहीं सुन रहे और उनका जीवन बदलने वाला है, क्योंकि एक वचन परमेश्वर की तरफ से जो आता है उसके सिंहासन से, वो हमारे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। बाइबल बताती है कि रोमियो का 10:17 फेथ कम्स बाय हियरिंग। आज मेरा ये प्रार्थना है कि जैसे जैसे आज हमारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, आपका फेथ जो है वो बढ़े। मैं ये किताब पढ़ रही थी, ये पास्टर बिल जॉनसन है जिनका किताब का नाम है हेवन इन्वेड्स द अर्थ। अगर आप पास्टर हैं, मिनिस्टर हैं, आप ज़रूर एक साल में कम से कम 10 अच्छे बुक्स पढ़ें जो आपके फेथ को बढ़ाए। कम से कम 10 अच्छे किताब आप पढ़ें उन लोगों का जिनको आप फॉलो करते हैं, और उनकी जरिए से परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपको रेवलेशन देंगे। बाइबल सेज दैट फेथ कम्स बाय हियरिंग, यानी कि जब वचन को हम सुनेंगे हमारा फेथ उत्पन्न होता है, हमारा फेथ बढ़ता है। यानी कि फेथ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बढ़ा सकते हैं। वो परमेश्वर की वचन को सुन के हम उसको बढ़ा सकते हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि फियर भी फेथ की तरह एक फोर्स है, एक स्पिरिचुअल फोर्स है जो एग्जैक्टली फेथ की तरह काम करता है। यानी कि फेथ और फियर दोनों हम साथ में नहीं चला के ले जा सकते, ये दोनों कॉन्ट्रैडिक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे हम पूरे दूध में अगर एक ड्रॉप भी सिरका हम डाल देते हैं या नींबू डाल देते हैं तो वो फट जाता है। फियर ऐसा ही है फेथ के मार्ग के लिए। चाहे आप कितना भी फेथ आपने यूज़ कर लिया हो, अगर ज़रा सा भी आपने फियर का इस्तेमाल कर लिया तो वो पूरा फेथ जर्नी को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए फेथ में बने रहना बहुत ज़रूरी है। फेथ में बने रहने के लिए हमें रोमन्स 10:17 का एडवाइस लेना है। फेथ कम्स बाय हियरिंग, यानी कि लगातार परमेश्वर की वचन को हमें सुनना है। ऑडियो बाइबल की तरफ से सुन सकते हैं आप, या फिर किताबें भी आजकल ऑनलाइन ऑडियो मिल रही हैं, बाइबल भी ऑनलाइन ऑडियो है, आप सुन सकते हैं लगातार। क्योंकि जब लगातार अपने आप को आप फेथ में भरेंगे, आपका फियर धीरे धीरे चला जाएगा। तो यहाँ पे अपोस्टल पॉल ने एक कमांड दिया जो लिखा है, गो इन टू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पल। मार्क 16:15 में ऐसा लिखा है। अपोस्टल पॉल इस बात को मान के वो पूरे एशिया में चले गए। एंड बुक ऑफ एक्ट्स में हम देखते हैं वो सारा जो उन्होंने काम किया। लेकिन हम यहाँ पे भी देखते हैं कि फियरफुलनेस लोगों का, बहुत सारे लोग अफ्रेड हो जाते हैं। हम अपोस्टल पॉल के जीवन में देखते हैं कि उन्होंने कितने तगड़े स्टेप्स लिए परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। लेकिन बहुत सारे बिलीवर्स को मैंने ऐसे देखा है जो सेटन के फियर से जीते हैं।
सेटन को डरते हैं और सोचते हैं कि अगर मिनिस्ट्री में काम करेंगे तो वो अटैक के अंडर आ जाएंगे। हो सकता है हमें चैलेंजेस हों, लेकिन परमेश्वर का सेवा करना एंड ऑफ द डे हमारे लिए बहुत वर्दी साबित होता है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है वो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को, आप जो समय, आप जो मनी, आप जो वचन की इन्वेस्टमेंट को लोगों को दे रहे हैं, उसके राज्य में दे रहे हैं, उसका वो 100% रिटर्न देगा। सो आज मैं फियरफुलनेस को एक्सप्लेन करती हूँ। द बिब्लिकल कमांड रिपीटेड मोस्ट ऑफन इज डू नॉट फियर। बाइबल लगातार 365 टाइम बाइबल में लिखा है फियर नॉट, डू नॉट फियर। क्यों परमेश्वर ने बार बार बताया कि फियर मत करो, यानी कि फियर आता है। आपको बहुत बार ऐसा होगा कि आपको फियर आएगा, आपको सरकमस्टेंस से फियर आएगा, आपको परिस्थिति से फियर आएगा, आपको फ्यूचर के बारे में फियर आएगा, या फिर आपने वॉर सुना, आपने रूमर सुने, आपको फियर आएगा। फियर का आना अनहोना नहीं है, फियर आ सकता है, लेकिन उस फियर के साथ आप डील कैसे करते हैं वो आपका लाइफ डिसाइड करेगा। फियर जब आए तो आपको उसको हैंडल करना है, रिएक्ट ना करके एक्ट करना है। रिएक्ट मतलब आप डर जाएंगे या फिर कुछ गलत डिसीजन ले लेंगे क्योंकि फियर आया, लेकिन आप अगर एक्ट करेंगे, आप क्या करेंगे, यू विल कन्फेस द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के वचन को कन्फेस करेंगे और आप फियर को रिजेक्ट करेंगे। फियर का आना अनहोना है, यानी कि फियर का आना आएगा, फियर यू कैन नॉट स्टॉप दैट, लेकिन जब फियर आता है आप उसको फेथ के साथ डील करेंगे। यू विल डील विथ फियर विथ फेथ। So fear attacks the foundation of our relationship with God. Fear जो है वो आपके फाउंडेशन जो है परमेश्वर के विश्वास में जो आपने बनाया है इतने साल की मेहनत से, उसको वो हिलाना चाहता है, हिला के रख देता है। इसीलिए फियर आता है, क्योंकि एक बार अगर फाउंडेशन हिल गया तो आपका बिल्डिंग कोलैप्स होने में समय नहीं लगता है। तो सैतान इसीलिए क्या करता है, आपको फियर लाता है, तरह तरह का फियर आपके दिल में लेके आता है। वो फियर आपके फाउंडेशन को हिलाता है और फाउंडेशन आपकी बिल्डिंग को कोलैप्स करता है, यानी कि आपकी जो जर्नी है, परमेश्वर के साथ की जो जर्नी है, उसको कोलैप्स कर देता है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो पैरानोया के अटैक की वजह से परमेश्वर के राज्य को उन्होंने त्याग दिया है, क्योंकि ऐसे माहौल उनके जीवन में पैदा हुआ जिसकी वजह से उन्होंने परमेश्वर की एग्जिस्टेंस शक किया, उनके परमेश्वर की राज्य में अपने कॉलिंग को शक किया, और उन्होंने डर की वजह से, डर को जब हम बढ़ावा देते हैं वो आपकी कॉलिंग छीन लेता है। तो इवेंचुअली वो बैकस्लाइड हो गए, परमेश्वर के राज्य से दूर हो गए, उनको सर्व करना बंद कर दिया। सो it destroys the foundation of your faith, and fear is faith in the devil. Fear is faith in the devil, यानी कि अगर आप fear आपका faith से भी बड़ा है, यानी कि आप शैतान पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, परमेश्वर पे आप नहीं भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि फेथ का मतलब आप परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं, फियर का मतलब आप शैतान पे भरोसा कर रहे हैं। तो मैं आज आपको ये चुनौती देना चाहती हूँ कि आप आखिर भरोसा किस पे कर रहे हैं, शैतान पे आपका विश्वास है या परमेश्वर पे विश्वास है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शैतान के पास थोड़ा बहुत ताकत है। बाइबल बताती है ही वॉक्स लाइक अ रोरिंग लायन, ही इज़ नॉट लायन, वो रोर्स लाइक लायन, यानी कि वो दिखावा करता है कि वो लायन है, लेकिन लायन नहीं है। वो लायन हमारे लायन ऑफ जूडा है, जिनकी एक रोर में, जिनकी एक दहाड़ में, जिनकी एक आवाज़ में आपका जीवन बदल जाता है। वो सिर्फ he works like roaring lion, he is not lion, he acts like he is one, but he is not. So today I want to challenge you to leave fear and bring faith, ताकि आपका जो faith का foundation है आज सुधर जाए। देखिए बहुत बार ऐसे चीज़ें हमारे साथ होती हैं जिससे हम fearful हो जाते हैं। मान लीजिए किसी निजी परिवार की किसी में, आपकी बहुत क्लोज रिलेशन में किसी की डेथ हो गई, आपने प्रार्थना किया लेकिन वो बचाए नहीं जा सके,
या फिर आप प्रेयर करके घर से निकले थे लेकिन आपके साथ कुछ अनहोना हुआ, जो सर्कमस्टेंस आपके हाथ में नहीं था। सो बहुत बार हमें ऐसे चुनौतियां हमारे जीवन में आते हैं जो हमारे फाउंडेशन को, फेथ के फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करते हैं। तभी मैं आपको आज चुनौती देती हूँ, अगर आपने ऐसा किसी परिस्थिति का सामना किया, आज आप ज़रूर डिसीजन लीजिए कि मैं फियर ना करके मैं फेथ करूँगा। मैंने जब अपने जीवन में चैलेंजेस देखे, बहुत सारे चैलेंजेस जब मैंने लाइफ में देखे, एज ए मिनिस्टर, एज ए पास्टर जब मैंने सारे चैलेंजेस देखे, मुझे भी सवाल हुआ कि आखिर परमेश्वर को इतने दिल से सेवा करने के बावजूद मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। तो ये सवाल के साथ जब मैं पवित्र आत्मा के पास गई, मेरे दिल में एक बात बड़ी क्लियरली आई, जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। वो है कि जो सिर्फ एक जगत पिता है, जो परमात्मा है, सिर्फ वही मुझे बचा सकता है, वही सारे संसार की अधिपति है। तो मैं क्यों उस पर शक करूं, क्यों ना विश्वास करूं। जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, उन सब चीज़ों को मैं साइड कर दूं और फिर से एक बार डिसाइड करूं कि मैं परमेश्वर पे विश्वास करूंगी, चाहे मुझे चीज़ों के बारे में समझ में ना आ रहा हो। तो वो एक डिसीजन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जब मैंने चुनौतियों का, डिस्टर्बेंस का, चैलेंजेस का और बहुत सारे डेथ और डिफीट को फेस किया, मैंने फेथ का सहारा लिया। मैं फियरफुल हुई थी। मैं आपके सामने कन्फेस करना चाहूँगी कि बहुत फियर आया था, बहुत सारा फियर आया। लेकिन जब मैं परमेश्वर के पास गई, पवित्र आत्मा ने धीरे से मुझे बोला, क्यों ना फिर से एक बार विश्वास करके देखा जाए। तो मैंने डिसीजन लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर पे अपना भरोसा नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ चीज़ें मुझे समझ में ना आ रही हों। तो वाकई में बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं समझती हूँ। सो इट्स ओके, इफ़ गॉड डजंट रिवील दैट टू अस, वी डोंट नीड टू नो। बहुत सारी चीज़ें अगर परमेश्वर खुद डिसाइड नहीं करता है कि वो हमें समझाए, हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो सोच है हमारे सोच की तरह नहीं है। जैसे यशायाह में लिखा है कि तेरा सोच जो है मेरे सोच की तरह नहीं है, तेरे वचन मेरे वचन की तरह नहीं है। जो एक बार वो बोल देता है वो करके दिखाता है, चाहे वो आपका सर्कमस्टेंसेस कैसा भी दिख रहा हो। इस वक्त आपका सर्कमस्टेंस हो सकता है कम्प्लीटली ऑपोजिट दिख रहा होगा जो आपको परमेश्वर ने वादा किया था। लेकिन अगर आप इसी डिसाइसिव मोमेंट पे, इसी मोमेंट पे अगर आप परमेश्वर का भरोसा नहीं छोड़ेंगे, उसको पकड़ के रखेंगे, आप ये घड़ी पार कर पाएंगे। ये जो दुख की घड़ी है, ये जो चैलेंज की घड़ी है आपके जीवन में, ये यहाँ पे है, वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा, निकल के आपके जीवन से चला जाएगा। यहाँ पे लिखा है, इस किताब जब मैं पढ़ रही थी, इसने मुझे काफ़ी चैलेंज किया इस बुक ने। जैसे मैंने पहले बताया, कम से कम 10 अच्छी किताब आपको पूरे साल में एज ए मिनिस्टर आपको पढ़ना चाहिए बाइबल के अलावा। तो इसमें लिखा है that Jesus would ask his fearful disciples, उनके डिसाइपल्स fearful थे, why are you so faithless? उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारी विश्वास को क्या हुआ, तुम्हारे पास लेस फेथ क्यों है। कई बार हमें लगता है कि लेस फेथ से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। हमारे पास फुल फेथ होना पड़ेगा, क्योंकि लेस फेथ इज़ फेथलेस। लेस फेथ का होने का मतलब है कि फेथ लेस हैं हम, यानी कि हमें पूरी तरह से अपने विश्वास को परमेश्वर पे लगाना है, क्योंकि फेथ एंड फियर कैन नॉट को एग्जिस्ट। फेथ और फियर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये जो वेसल है आपका, ये वेसल है, ये देखिए मेरे पास पानी का ग्लास है और पानी के ग्लास से मैंने पानी पिया, लेकिन अगर इसमें जहर डाल दिया जाए, यही पानी जो जीवन देने लायक है, ये हमें हमारे जीवन ले सकता है। इसलिए फेथ और फियर साथ साथ नहीं चल पाएंगे। आज आप डिसीजन ले लीजिए, ज़िंदगी भर के लिए आज एक डिसीजन आप ले लीजिए, चाहे आपको कुछ समझ में आए या ना आए, आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, क्योंकि उसने आपको नाम लेके बुलाया है।
अगर उसने बुलाया है वो अंत तक आपका साथ देगा, ये उसका प्रॉमिस है, ये उसका वचन है, वो अंत तक आपका साथ देगा। एक बार मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि फियर एंड फेथ कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। यहाँ पे डेविल इज कॉल्ड बिएल्जेबुब, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ही एंड हिज होस्ट आर अट्रैक्टेड टू डिके। अगर आपकी ज़िंदगी में फियर आ रहा है, आज मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी जिससे आप समझ पाएंगे कि फियर क्यों आ गया और फेथ को रिप्लेस करने की क्यों कोशिश कर रहा है। आपने फियर को मौका नहीं देना है। फियर तभी रास्ता ढूंढ के आता है जब उसको रास्ता मिलता है, मौका मिलता है। फियर को आने नहीं देना है। आपने कभी अगर डस्टबिन देखा होगा और उसके आसपास आपने मक्खियों को देखा होगा, आप मुझे बताइए मक्खी आखिरकार किससे अट्रैक्ट होते हैं? मक्खी जो है वो गंदगी से अट्रैक्ट होते हैं, बैड स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं। बैड स्मेल से उनको पता चलता है कि कुछ चीज़ें सड़ गई हैं या ख़राब चीज़ कहीं मौजूद है, तो मक्खी उस स्मेल से अट्रैक्ट होके आते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में जो गंदगी है उससे अट्रैक्ट होके फियर आता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या क्या गंदगी है जो फियर को अट्रैक्ट करता है। बिटरनेस, जेलसी, हेट्रेड आर द थिंग्स दैट ब्रिंग्स डिके इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में गंदगी लेके आता है। 3 मेन चीज़ हैं जो हमारे पास डिके लेके आता है। बिटरनेस, कोई परिस्थिति आपके साथ हुआ या किसी ने कुछ आपको बोला, आपके हार्ट में बिटरनेस आ गया, तो आप उस बिटरनेस को छोड़ नहीं पाते हैं। आप अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं उस चीज़ को याद रखूँगी या याद रखूँगा। आहिस्ता आहिस्ता वो बिटरनेस बढ़ जाता है आपको और वो आपके फेथ को कमज़ोर कर देता है। वो आपकी गला देता है, फेथ को डिके ले आता है, गला देता है फेथ को। सो फियर आने लग जाता है। सेकेंड इज़ जेलसी, यानी कि मैंने प्रार्थना किया और उसने भी प्रार्थना की, लेकिन उसकी प्रार्थना का उत्तर मिल गया, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, या परमेश्वर मुझे भूल गए, तो हम जेलस होने लग जाते हैं। हम दूसरों की प्रॉस्पेरिटी देख के जेलस हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर किसी के जीवन में प्रॉस्पेरिटी है, उसने उसके लिए हार्ड वर्क किया है। बिना हार्ड वर्क के कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं आता है। उसने मेहनत की, उसने सही समय पे सही निर्णय लिया, सही समय पे सही काम किया, तो वो धनी बना। अगर हम भी हार्ड वर्क करेंगे, हमें अगर सही समय पे सही डिसीजंस लेंगे, हम भी प्रॉस्पर हो सकते हैं। प्रॉस्पर होना बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसे ज़िंदगी में हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर जो है वो कैरेक्टर देख के ज़्यादा खुश होता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप वाइज हैं, आपका कैरेक्टर ठीक है, आप प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करेंगे, अपने आप प्रॉस्पेरिटी आपके पास आएगा। क्योंकि 3 जॉन में लिखा है कि बिलवर्ड यू में प्रॉस्पर एज योर सोल प्रॉस्परथ, यानी कि जैसे जैसे आपकी आत्मा, माइंड, विल, इमोशंस प्रॉस्पर होते हैं, वैसे वैसे आपके पास पैसे आने लग जाएंगे। पैसा आना बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे आप अपने आप को रेडी करेंगे, वैसे वैसे आपके पास पैसे आने लग जाते हैं। लेकिन कई बार हम उस चीज़ को ना देख के कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ यही देखते हैं कि वो सामने वाला इतना सक्सेसफुल क्यों है, पड़ोसी इतना सक्सेसफुल क्यों है, मेरा वो दोस्त चर्च में इतना सक्सेसफुल क्यों है। हम अपने अंदर जेलसी लेके आते हैं, ईर्ष्या लेके आते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। ये आदम के वाटिका से निकाले जाने के बाद सबसे पहला इमोशन जो ह्यूमन में पाया गया वो जेलसी है। आप जेनेसिस में पढ़ेंगे केन एंड एबल की स्टोरी, 4था भाग में जेनेसिस के, उसमें आप देखते हैं कि पहला रिएक्शन जो आदम के वाटिका के बाद हम देखते हैं वो जेलसी है। यानी कि जेलसी आपके अंदर है क्योंकि आप इंसान हैं, क्योंकि फॉलन नेचर ऑफ एडम की वजह से आपके पास जेलसी है। ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट आपके अंदर है, लेकिन हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। कैसे? परमेश्वर में संतुष्टि पाके। Hebrew chapter 13 verse 5 says, I will never leave you, I will never forsake you। तो जो भी आपको चाहिए आप परमेश्वर से मांग सकते हैं। जब हम परमेश्वर से सब कुछ मांग सकते हैं तो हमें दूसरों से जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जेलसी डिके लेके आता है।
जेलसी आपके फाउंडेशन ऑफ फेथ को हिला देता है, क्योंकि फियर लेके आता है। आप अपनी संतुष्टि खो देते हैं, अपनी परमेश्वर पे भरोसा खो देते हैं, और फियर धीरे धीरे करके आपके फेथ को रिप्लेस कर रहा है जेलसी का सहारा लेके। उसके बाद हेट्रेड, हम घृणा करने लग जाते हैं। मान लीजिए हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है, ऑफ कोर्स हमें गुस्सा आएगा, लेकिन कई बार वो गुस्सा को जब हम बहुत देर तक अपने अंदर रखने लग जाते हैं, वो इरिटेशन को अपने अंदर रखने लग जाते हैं, वो हेट्रेड में बदल जाता है। हम हेट करने लग जाते हैं। परमेश्वर ने हमें हेट करने के लिए नहीं बुलाया है। बाइबल में लिखा है गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज सन फॉर दिस वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं दुनिया में, परमेश्वर सबसे प्यार करता है। तो जब परमेश्वर सबसे प्यार करता है, हमारे पास फिर हेट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। हमारे पास हेट करने के लिए ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन हम हेट करते हैं। कोई ना कोई एंगर को हमारे अंदर हम हार्बर करके धीरे धीरे किसी संस्था के ऊपर हेट्रेड करने लग जाते हैं, किसी इंसान के ऊपर हेट करने लग जाते हैं, परिस्थिति को नफरत करने लग जाते हैं हम, लेकिन वो हमारे अंदर डिके लेके आता है। वो क्या कर रहा है? आपके अनजाने में आपके फेथ को, वो फाउंडेशन को हिला रहा है, फियर लेके आ रहा है, फेथ को धीरे धीरे रिप्लेस कर रहा है। तो मैं आज मेरी यही प्रार्थना होगी कि आपके अंदर से फियर हट जाए और आपके अंदर फेथ की जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो जाए आज। सो इफिशियंस 4:27 बताता है, नेदर गिव प्लेस टू द डेविल, यानी कि जब तक हम जगह नहीं देंगे, शैतान हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। वो ज़बरदस्ती घुस के काम नहीं कर सकता आपके जीवन में। यानी कि आप देखिए कि आप शैतान को कहाँ जगह दे रहे हैं, वो जगह का वो इस्तेमाल करके वो आपके जीवन में फियर ला रहा है। 3 थिंग्स मैंने आज आपको बताया, बिटरनेस, जेलसी एंड हेट्रेड। ये तीनों चीज़ों में आप चेक करिए, अंदर की आपकी जो शांति को आप चेक करिए। क्या मैं अंदर से शांत हूँ? क्या मैं कंटेंट हूँ? क्या मेरे अंदर कोई बिटरनेस है? क्या मेरे अंदर कोई जेलसी है? क्या मैं किसी को हेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ? आप ये आज खुद अपने दिल को चेक करिए, क्योंकि इफिशियंस 4:27 बताता है कि आप यीशु को जगह दे, शैतान को ना जगह दे अपने जीवन में, क्योंकि आप जिसको जगह देंगे वो आपके जीवन में राज करेगा। आप अगर यीशु को अपना अधिपति मानते हैं तो यीशु को पूरी तरह से जगह दीजिए, क्योंकि वचन में लिखा है जॉन 10:10 में कि मैं आया हूँ तुम्हारे जीवन में बहुतायत का जीवन दे सकूँ। अगर वो आपके जीवन में है और आपने बहुतायत का जीवन अभी तक नहीं देखा है, तो इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये शैतान के लिए जगह छोड़ दिया और उस जगह का इस्तेमाल करके वो हमारे जीवन में फियर लेके आया, और उस फियर ने हमारे फाउंडेशन ऑफ फेथ को हिला दिया। हमारे जो फेथ का फाउंडेशन है, हमारे जो नींव है फेथ का, विश्वास का, उसको हिला दिया। आज मैं समझती हूँ कि आपने मेरी बातों को अच्छी तरह से समझा। आप ज़रूर रात में जब अकेले बैठेंगे अपने दिल के अंदर झांकें, दिल के अंदर चेक करें कि मैंने कहीं शैतान को जगह तो नहीं दे दिया, क्योंकि आप अगर शैतान को जगह देंगे, परमेश्वर नहीं काम कर पाएगा। चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। उससे पहले हम जल्दी से ये प्रार्थना को पढ़ते हैं जो महाराष्ट्र से सचिन गौर जी ने लिखा है कि वो बहुत मुसीबत में हैं और उनका काफ़ी सारे कर्जों में वो आ गए हैं। आज हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम सचिन गौर जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में जो ये बहुत बड़ी समस्या आ गई है, परमेश्वर आप उनमें से इनको आज़ादी दें। आपके वचन कहता है कि आप आज़ाद करने आए हैं। जॉन चैप्टर 10:10 दैट जीसस केम टू गिव अस लाइफ इन अबंडेंस। सेटन कम्स टू किल, स्टील एंड डिस्ट्रॉय। सेटन आता है हमें हमारे संपत्ति को लेने के लिए, लेकिन यीशु आए हैं ताकि वो रिस्टोर कर सके। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाएं सचिन गौर जी के लिए सुन रहे हैं। लॉर्ड, आई प्रे फॉर
रेस्ट ऑफ द ऑडियंस हु इज़ वॉचिंग राइट नाउ, दैट जो भी अपने परिस्थिति से परमेश्वर जूझ रहे हैं और विश्वास उनका डगमगा रहा है, आज मैं यीशु के नाम से स्पिरिट ऑफ फियर को उनके जीवन में से चले जाने का हुक्म देती हूँ कि आप फियर से आज़ाद होके फेथ का सहारा लेके आज की बात आप चलेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर कितना आपको सहायता करेगा जब आप फेथ का सहारा लेंगे। लॉर्ड, आई प्रे that everyone who is watching today will be delivered from fear and they will choose faith over fear, and I pray that they will see the goodness of God in the land of the living. इस धरती पे वो परमेश्वर की अच्छाई को देखेंगे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करें। आप सब हमसे जुड़े रहें, मैसेज के ज़रिए से, कॉल के ज़रिए से, अपने दोस्तों को भी बताएं। आप अगर ऑफरिंग भेजना चाहते हैं, प्लीज़ ऑफरिंग भेजिए ताकि आपके जीवन में वो बदलाव लेके आए वो ऑफरिंग। और हम प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ आप देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो आपके जीवन में भलाइयाँ ही उत्पन्न करना चाहता है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, इजाज़त दीजिए परमेश्वर को कि वो आपके जीवन में उसका गुडनेस को दिखा सके। वो चाहता है कि वो आपके जीवन में गुडनेस दिखा सके। अंटिल आई सी यू अगेन, स्टे एनकरेज, दूसरों का ज़रूर भला करिए। आपको इसलिए बुलाया गया है कि आप जीवनों को बदल सकें। कोई भी मौका जाने मत दीजिए जिससे आप किसी का जीवन बदल सकें। गॉड ब्लेस यू अंटिल आई सी यू अगेन, स्टे एनकरेज्ड इन द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives, but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.